Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learns and Classes. So student, today in this video we are going to discuss टीपू सुल्तानों का। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, टीपू सुल्तान को। इससे पहले हमने इनके फादर के विषय में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इनके फादर का नाम। आप बताइए क्या था। देखिए मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको। इनके फादर का नाम क्या था? हैदर अली। क्या था स्टूडेंट? हैदर अली इनका नाम था। इनकी बर्थ की यदि बात की जाए तो उनकी 1721 या फिर 22 में कहीं कभी लिखा होता है इनका बर्थ था। वहीं बात की जाए इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ जो हुई थी स्टूडेंट कब हुई थी? 1782 में। कब हुई थी? ये लगभग कितने साल जिए थे? 60 साल जिए थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा किसके बारे में? हैदर अली के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? टीपू सुल्तान, यानी कि इनके ही बेटे के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक बार मैं दोबारा से बता दूँगी हैदर अली के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। 1721 या कहीं पर 22 होगा, तो हम जो 21 और 22 में से किसके पास जाएंगे? 22 या 21 में से जो इसके आसपास जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में हमारा आंसर होगा, तो हम उसके 21 और 22 के आसपास जाएंगे बर्थ में। बात करें किसके बारे में? डेथ ऑफ बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में। तो उनकी डेथ जो हुई थी 1782 में हुई थी। ठीक है, तो करीब 60 साल वह जो है जिए थे। कौन? टीपू सुल्तान। हमें डिस्कशन करना है किसके बारे में? टीपू सुल्तान। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, टीपू सुल्तान के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के विषय में इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो समझते चलेंगे टीपू सुल्तान को। देखिए टीपू, जितने भी मोहम्मदन लोग होते हैं उनको हिंदी, उनको जो है उर्दू अरबी तो आती है मोस्टली। इसमें फ़ारसी और कन्नड़ का जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और कन्नड़ जो लैंग्वेज जो है किसको आती थी? टीपू सुल्तान को आया करती थी। कई भाषाओं को उन्हें क्या था? ज्ञान था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई, ठीक है, नवीन संवत जो कि कैलेंडर का प्रचलन किया था। जैसे कि पहले ज़माने में, थोड़ा टाइम पहले की बात की जाए तो क्या हुआ करते थे? बाट। अब भी सब्जी वाले जो बाट वगैरह रखते हैं, लेकिन आज की बात की जाए 2024 की, तो आज की टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो आज कैसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई जो कि बिना बाट के आपको नंबरिंग के थ्रू बता देती हैं कि कोई भी वज़न जो तराजू पर रखा जाएगा वो कितने वेट का है। ठीक है, जो कैसी होती है? ऑटोमेटिक मशीन भी आती है इसमें, कि बड़ी भी होती है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी होती हैं। ठीक है, क्विंटल वगैरह का सामान तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भी आती हैं और ऑटोमेटिक भी आती हैं। ठीक है, तो हम नई मुद्रा और नई मापतौल की इकाई और नई संवत कैलेंडर का प्रचलन जो है किसके समय हुआ? टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप जो है संगठित किया। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। ठीक, 1796 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना जो है खड़ी करने की कोशिश की। मुरीदाबाद, कहाँ पे? मुरीदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलौर आदि में टीपू सुल्तान ने जो है किसका? पोत निर्माण, जिसे बोलते हैं डॉकयार्ड का जो है इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। जहाँ पे पोत जो होती है उनका क्या होता है? निर्माण होता है। पोत जो है बिल्ड की जाती है। आगे क्या लिखा? टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण की नहीं थी, यानी कि टीपू सुल्तान के फादर ने जो है सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के जो है सिक्के जारी करवाए थे। आपको बताना सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आगे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा या फिर यूं कहें किस शासक के समय चलाए गए? किस शासक के समय, किस शासक के समय चलाए गए? ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक के समय में चलाए गए? क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है। ओके, चलिए देखते हैं हम कहाँ पे आ गए। तो हमने पढ़ा था किसके बारे में? डॉकयार्ड के बारे में, कि टीपू सुल्तान ने डॉकयार्ड का निर्माण करवाया था, पोर्ट घाट का। ठीक, आगे लिखा हुआ है हमने पढ़ा था कि जो सार्वजनिक उपाधि जो है धारण नहीं की थी टीपू सुल्तान के फादर ने, जबकि सार्वजनिक उपाधि धारण की थी किसने? टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान ने अपने नाम के जो है सिक्के भी चलवाए, हमने पढ़ा।
टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जोकोविच क्लब, ये स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है मेंस में बताती चलूँगी। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन जो क्लब था, जैकोबिन क्लब, इसकी जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैकोबिन क्या लिखा है? जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब की जो है स्थापना किसने की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना जो की थी किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात की जाए फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित कौन था? टीपू सुल्तान ने, जब उनके फादर नहीं थे। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ, पॉइंट नंबर 2, कि फ्रांस की क्रांति, क्या स्टूडेंट? फ्रांस की क्रांति का जनक, फ्रांस की क्रांति का जनक या फिर फाउंडर किससे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर लूँगी। ठीक, क्या लिखा हुआ? फ्रांस की क्रांति, क्या लिखा स्टूडेंट? फ्रांस की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि फ्रांस की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, और आपको ध्यान रखना किसके बारे में? जैकोबिन क्लब के बारे में। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी टीपू सुल्तान ने। ठीक, और वो क्या थे? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो उससे जो है क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक, आगे हम देखेंगे समझेंगे किसके विषय में, नेक्स्ट पॉइंट के विषय में। क्या लिखा हुआ है? 1791 मराठा घुड़सवारों ने, देखिए एक बार, 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को जो है लूटा और श्रृंगेरी के जो पुरोहित जो थे उन्होंने प्रार्थना की टीपू सुल्तान से उसकी मरम्मत करवाने के लिए। कहा किसे? टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान ने उस मंदिर में, श्रृंगेरी के मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति की जो है स्थापना के लिए धन दिया। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू, जिसे हम वर्मा के नाम से जानते हैं, अपने व्यापारिक दूत तथा अरब के कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस से अपने दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने उन देशों में जो अपने दूतावास की स्थापना भी की। ये इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट एक बार दोबारा समझेंगे। हमने क्या पढ़ा? विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बेहतर बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेंगू, जिसे हम वर्मा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अपने व्यापारिक दूत तथा अरब और कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे तथा आधुनिक रीति पर इन देशों में दूतावासों की जो है स्थापना की। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ? टीपू सुल्तान अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में बहुत क्या थे? रूढ़िवादी थे, यानी कि अपने धर्म के मुताबिक काम किया करते थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है अपनाया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था क्या है, इसके विषय में एक मैं शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, इसमें समझाऊँगी। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया और जो है कर मुक्त भूमि, मतलब बिना टैक्स वाली भूमि पर अधिकार करके और पैतृक अधिकारों को जो है जब्त कर लिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। हमने पढ़ा टीपू सुल्तान ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया और क्या किया? कर मुक्त भूमि जो है, यानी कि टैक्स मुक्त जो भूमि है और जो अधिकार कर और पैतृक भूमि को जो है अधिकार में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को उसकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान का मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने युद्ध में सबसे पहले रॉकेट का यूज़ किया था? किसका स्टूडेंट? तो रॉकेट का यूज़ किया था। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इनको साथ के साथ आपको बताती चलती हूँ।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप मल्टीपल टाइम्स को देखिए। मैं इसका रिवीजन इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम इसको देखिए। मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, मैंने आपको बताया था जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, और मैंने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति से कौन प्रभावित था, तो मैंने आपको बढ़ाया था कौन, टीपू सुल्तान। और श्रृंगेरी का जो मंदिर था वो टूट गया था, तो किसको उसके लिए पैसे किसने दिए थे, शारदा देवी की मूर्ति के लिए, है ना, और मंदिर की मरम्मत के लिए तो टीपू सुल्तान ने दिए थे। और डॉकयार्ड बनवाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको टीपू सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें याद रखना है। तो तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।